Hello everybody, I hope you are doing amazing, and today I want to talk about something very important again, which is about our concept of शिव शक्ति। जो हमें अभी तक शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो बिल्कुल गड़बड़ है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हुई हैं और किसी ने कभी इस बारे में बात भी नहीं किया। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि सच बताना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। चैट जीपीटी के साथ मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ ताकि कुछ इमेजरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। इसको समझने में आसानी होती है। हम ह्यूमंस को ऐसे समझ में नहीं आता है बिना इमेजरी के। आ भी सकता है बट देन अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। इसीलिए आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस इमेज विद चैट जीपीटी। बाप रे, उसको भी ये नहीं समझ आ रहा। वो भी इतने सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है चैट जीपीटी कि उसको भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। तो बिफोर वी टॉक अबाउट शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें, उससे पहले कुछ फैक्ट चेक करते हैं। ओके, जो यूनियन है ट्विन फ्लेम का वो रिलेशनशिप स्टेटस नहीं होता है। जैसे कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता है, मैं मैरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं डिवोर्स्ड हूँ, मैं क्या हूँ, राइट। तो यूनियन कोई एक एंड गोल नहीं है, यूनियन कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि यूनियन का मतलब है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमारे पास आ गया है फिजिकल रियलिटी में, तो उसको आप टुगेदर भी तो बोल सकते हो। आप वाई डू यू हैव टू यूज सच अ बिग वर्ड? वाई? बिकॉज यूनियन का मतलब है एकता, यूनिटी, वननेस। ओके, और जब आप अपने आप को सेपरेटेड बोलते हो, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यू आर वन सोल, तो आपको पता है आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। तो यूनियन वर्ड को आप हटा ही दो। यू आर ऑलवेज वन एंड यू विल ऑलवेज बी वन। नथिंग कैन सेपरेट यू। अगर आपको लगता है कि फिजिकली वो आपके साथ नहीं है तो ये इल्यूजन है, ये माया है जिससे आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है। फैक्ट नंबर 2 कि वो आपके ही री इनकारनेशन होते हैं। पैरेलल रियलिटीज मर्ज हुई और आप एक दूसरे से मिले। क्या ये दोबारा मर्ज हो सकती है? यस एंड नो बोथ। जब ये मर्ज होंगी तो उसकी एक कंडीशन है कि आप जो है वो 90% फेमिनिन एनर्जी में हो, क्योंकि जो आपको ये जनरली दिखाया जाता है ना, दिस फोटोग्राफ ऑल्सो विच इज देयर। इनफैक्ट नॉर्मल ह्यूमन में भी हाफ हाफ नहीं होता है। किसी में 60% मैस्कुलिन होती है एनर्जी और 40% फेमिनिन होती है। किसी में 30% मैस्कुलिन हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। बिकॉज किसी में 30% मैस्कुलिन हो सकता है और 70% फेमिनिन हो सकती है। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि अगर फेमिनिन एनर्जी तो है किसी में, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड इज 70% फेमिनिन एनर्जी, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि फिर क्या है, बैलेंस बहुत बिगड़ गया। अगर 40-60 भी रहेगा तो चल जाएगा। तो जनरली ऐसा ही होना चाहिए कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द एनर्जी समथिंग एल्स। आप फीमेल हो तो आप में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी आपको चाहिए ही नहीं। आपको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है इस ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए। अगर मैंने कोई थॉट अभी सोची इज एन एक्शन, वो जो क्रिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अब आपको क्वांटम फिजिक्स को रेफर करना पड़ेगा। हर चीज़ जो हम सोचते हैं या चाहते हैं या डिज़ायर करते हैं, ठीक है, या पाना चाहते हैं, वॉट एवर। सबसे पहले डिज़ायर तो बहुत लो लेवल की चीज़ें हैं, इससे हमेशा ऊपर जाना चाहिए स्केल पे। हम वो चीज़ कभी चाह ही नहीं सकते जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। ठीक है। अगर मैंने चाहा कि यार आई वॉन्ट टू हैव चॉकलेट, ओके, ये जो डिज़ायर है और ये जो सोच है, ये जो चॉकलेट है वो क्रिएशन में ऑलरेडी है, लेकिन रियलिटी में, फिजिकल में, 3D में अनमैनिफेस्टेड है, यानी कि अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो मेरा सोचना मैस्कुलिन एनर्जी है, क्रिएशन फेमिनिन एनर्जी है। तो मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्रिएशन की तरफ, थोड़ा सा नथिंगनेस में,
ताकि दोनों बीच में मिल सके, और क्रिएशन को आना पड़ेगा किसमें, थॉट के लेवल पे, ताकि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सके। तो ये जो डांस है यही शिव शक्ति का डांस है। अगर मुझे अभी पानी पीना है, ओके, तो मैंने सोचा ऑब्वियसली मैं पानी पी सकती हूँ, ठीक है, तो वो जो मेरी क्रिएशन ऑलरेडी अनमैनिफेस्टेड है, सोच कि अभी आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, एक सोच है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि 5D में वो एग्जिस्ट कर रही है या किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही है, पर 3D में नहीं। लेकिन 3D में लाने के लिए एक मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि थॉट, क्योंकि थॉट एक डूइंग है, हमने कुछ किया है, एक्शन है, राइट। ये न्यूरॉन्स में दिखता है जब आप सोचते हो, इट इज एक्शन। तो एक्शन इज मैस्कुलिन। तो जो एक्शन है वो गया उस पानी के ग्लास की तरफ, उस अनमैनिफेस्टेड 5D ग्लास की तरफ, ओके। उसके बाद आइदर आई गो गेट अप एंड मैनिफेस्ट इट बाय ब्रिंगिंग इट, वो भी मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर ये चीज़ अवेलेबल है, अगर मेरे को $1 मिलियन चाहिए है और वो अभी नहीं है, तो मेरी थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मेरी थॉट एक नहीं है, 2 है, 3 है, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो, अगर मेरे पास इतने आगे मैं करूँगा क्या, अरे सच में थोड़ी ना होता है, अभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिएशन तक जाने के लिए प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक आप एक थॉट में नहीं हो, ओके। तो आपने अगर अपना थॉट क्लियर रखा कि मुझे 10,000 चाहिए, तो अब आपका माइंड बोल रहा है हाँ ये तो ठीक है, इतना तो आई डिजर्व, इट्स फाइन, या आपके लिए 1 लाख भी नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल कौन सी चीज़ बनाती है, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, राइट। तो वो जो हमारे थॉट बिलीव जो भी हैं वो क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। एनीथिंग विच इज डूइंग, मूविंग, ओके, इज मैस्कुलिन एनर्जी। One creation is like I just created something in 5D. Maybe it is moving, but this is not manifested in real world, 3D world. यही duality है, okay? यही polarity है, यही प्लस माइनस है कि आपके DM आपके माइनस होते हैं और आप प्लस होते हो, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं। जनरली क्या होता है, नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड। एक नॉर्मल कपल में थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी होगी, मान लो कि 60% फेमिनिन एनर्जी है फीमेल में, 40% मैस्कुलिन है, और जो मेल है उसमें 30% फेमिनिन एनर्जी है और 70% मैस्कुलिन एनर्जी है, इतना डिफरेंस होता है। तो जब कोई फेमिनिन अपनी फेमिनिन एनर्जी वाली चीज़ करती है, ओके, तो इनका मैस्कुलिन वाला पार्ट इंटरेक्ट करता है। हर फेमिनिन एनर्जी को रिस्पॉन्स मिलता है, वो मैस्कुलिन रिस्पॉन्स मिलता है, ओके। जब किसी की ये एनर्जीज जो है इम्बैलेंस होती हैं, उनके घर में आप देखोगे कि बहुत सारा ना इम्बैलेंस है, क्योंकि 10% ऊपर नीचे हो, 15% भी हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है। फिर तो सेकंड पॉइंट है कि क्या वुंडेड तो नहीं है, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो लेकिन क्या आप वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में हो। मैस्कुलिन एनर्जी का भी एक है अच्छी मैस्कुलिन एनर्जी, लाइक द पॉजिटिव वन विच विल डू गुड थिंग्स, और एक है डार्क मैस्कुलिन एनर्जी जो उल्टी पुल्टी चीजें करेंगे। ये यू अंडरस्टैंड ना, उल्टी पुल्टी चीजें। ऐसी फेमिनिन एनर्जी जब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है, वो डिवाइन होती है, देवी होती है, और जब वो वुंडेड एनर्जी में होती है तो उसमें हिम्मत नहीं होती, डरी सहमी सी होती है, सफोकेटेड होती है, सप्रेस्ड होती है। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल।